नमस्कार, आप सबका स्वागत है फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे में। और बात सिर्फ गाय तक नहीं, उसके आगे भी जाएगी, क्योंकि अब भीड़ के हाथ में तंत्र आ गया है। भीड़ फैसला कर रही है, एक आदमी को 20 आदमी मिलकर घेरेंगे और उसकी जान ले लेंगे। ये जो जानलेवा भीड़ तंत्र है, ये जो हिंसक भीड़ है, क्या ये लोकतंत्र में किसी को भी स्वीकार हो सकती है? कतई नहीं। और प्रधानमंत्री जिन पर ये आरोप लग रहे थे कि आप चुप हैं, उन्होंने आज साफ कह दिया कि ये गांधी का देश है, यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म है और इस पर ही इस देश को चलना होगा। गुजरात चुनावों से पहले सूरत के बाद राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सौराष्ट्र का दिल कहे जाने वाले राजकोट में पीएम मोदी के रोड शो को पाटीदारों और दलितों के दिल तक पहुंचने की कोशिश भी कहा जा रहा है। लेकिन इस रोड शो से पहले प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से देश को साफ संदेश दे दिया। हाल के दिनों में भीड़ के बर्बर होने पर प्रधानमंत्री सख्त नजर आए। गौरक्षा के नाम पर हो या किसी भी बहाने, प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि यह किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। गुंडई पर पीएम मोदी के अल्टीमेटम पर हम तो पूछेंगे कि क्या पीएम के बार बार नसीहत के बावजूद बीजेपी शासित राज्यों में कम से कम गुंडई पर अब लगाम लगेगी? सवाल नंबर 2 कि क्या जानलेवा भीड़ के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं आन पड़ी है? और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि पीएम मोदी के बयान देने के बावजूद भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, क्या ये महज सियासत नहीं? पीएम मोदी को घेरने के लिए कोशिश में लगातार विपक्ष नहीं लगाए। गुंडई पर पीएम मोदी का अल्टीमेटम और इन्हीं सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन पहले पूरे घटनाक्रम पर एक नजर। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून को हाथ में लेने वाली भीड़ को संदेश दिया। बचपन की एक आंखों देखी सुनाई, नम आंखों और रुंधे गले से बीच बीच में पानी पीकर। इस कहानी में एक परिवार की इकलौती संतान की मौत का दर्द तो था ही, उस गाय का भी दर्द था जिसके पांवों तले मासूम बच्चा आ गया था। पीएम ने गाय के पश्चाताप को बयां किया। गाय पश्चाताप में डूबी हुई, कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। उसके आंख के आंसू सूख गए। सारे मोहल्ले के लोग, उस परिवार के लोग भी लाख कोशिश करते रहे, लेकिन गाय ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। और उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है, इसे पीड़ा के मात्र उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। नरम शब्दों में कड़े संदेश उनके लिए जिन्होंने झारखंड में गोमांस ले जाने के शक में कार को फूका, पशु तस्करी के शक में राजस्थान में उत्पात मचाया, श्रीनगर में मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात डीएसपी अयूब पंडित की पीट कर हत्या कर दी, अखलाक कांड, बल्लभगढ़ के जुनैद कांड से लेकर पलानी तक। भीड़ के बेकाबू होने पर देश के गुस्से को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी आवाज दी। हम कैसे आपात हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। गुंडई पर उतारू भीड़ को आखिर कैसे मिल गया कानून को हाथ में लेने का हक? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। गुंडई पर पीएम मोदी का अल्टीमेटम। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है, ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया है, करेंगे वो। अगर एक हिंसक भीड़ जो कि कभी कभी हुकूमत द्वारा प्रेरित भी होती है,
अगर उसको काबू में नहीं किया गया तो कल को जुनैद और जसपाल में और जैस्मीन में फर्क नहीं रहेगा। भीड़ जब तैयार हो जाती है ना तो लोकतंत्र को लील जाती है, सामाजिक व्यवस्था को कत्ल कर देती है। जो ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तो इससे हमें कुछ और उम्मीद बढ़ गई है कि इसलिए कि हमें इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा और मोदी जी दिलवाएगा। बीते 5 महीनों में 9वें गुजरात दौरे पर पीएम मोदी अहमदाबाद से राजकोट तक के सफर पर हैं। विधानसभा चुनावों की तेज होती चाप में सूरत के बाद राजकोट के रोड शो को पाटीदारों को लुभाने की कोशिश माना जा रहा है। नर्मदा का पानी आजी डैम में डाले जाने की योजना भी यही कोशिश बताई जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम के मंच को चुनावी बनाने की जगह जनता और नेताओं के आत्मचिंतन की सभा में बदल दिया। वैष्णव वजन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। यहाँ पर वैष्णव वजन शब्द निकाल करके लोक प्रतिनिधि तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पीएम मोदी ने बापू और विनोबा को याद किया तो विपक्ष के नेताओं ने पीएम को Only words from Prime Minister are not enough. What is the action that Prime Minister is going to suggest? Because it is all happening in BJP ruled state. उल्टा चोर को तो को डांटे, यानी खुद ही करते जाओ और खुद ही डांट लगा रहे। साबरमती आश्रम से पीएम बापू के मंत्र अहिंसा परमो धर्मः के मायने बता रहे थे तो बाहर विपक्ष के नेता बापू के बहाने पीएम पर तंज कस रहे थे। पीएम के तर्कश में इसका तोड़ पहले से था। जरूरत पड़ने पर पूज्य बापू का नाम लेना, ये तो हमने बहुत सालों से देखा है। और कब बापू को भुला देना, ये चतुराई भी हमने भली भांति देखी। बात बेबात सब्र तोड़कर कानून हाथ में लेने वाली भीड़, नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी और साबरमती के सबक। हम तो पूछेंगे, क्या अहिंसा का पाठ पढ़ाकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की हवा निकाल दी? पहले विपक्ष बोलता था पीएम बोलते नहीं है। अब पीएम जब बोल रहे हैं तब विपक्ष क्या बोलेगा, जानेंगे इसी सवाल पर। आज का हमारा सवाल भी इसी पर आधारित है कि अहिंसा का पाठ पढ़ाकर पीएम मोदी ने क्या विपक्ष के मुद्दे की हवा निकाल दी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर भी आपकी राय का हमको इंतजार है। #HTP और आज का हैशटैग है अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी का मंत्र। इसी के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार और हमारे रोज के पैनलिस्ट रामकृपाल जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है। अवनिजेश अवस्थी जी हैं RSS के विचारक के तौर पर, और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रूलिंग बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नलिन कोहली, बहुत दिनों के बाद आज हम तो पूछेंगे मैं, आपका स्वागत है नलिन। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता, आप भी बहुत दिनों के बाद है प्रियंका, आपका भी स्वागत है। और हार्दिक पटेल मेरे साथ जुड़ रहे हैं सूरत से। हार्दिक पटेल के इलाके में है प्राइम मिनिस्टर। हार्दिक पटेल ने मुहिम छेड़ी थी पटेलों के आरक्षण के लेकर, और उस वक्त की गुजरात की बीजेपी सरकार को खासा परेशान भी किया था, आनंदीबेन पटेल को। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। मेरा पहला सवाल प्रियंका चतुर्वेदी आपसे, प्राइम मिनिस्टर ने अब आलोचना कर दी। जो बात कल कैंपेन में लोग बात कह रहे थे कि वाई माई नेम, क्या नाम था कैंपेन का, मैं तो नाम भी भूल गया हूं, नॉट इन माई नेम, उस कैंपेन के साथ जो लोग खड़े थे, कांग्रेस के लोगों ने भी खूब ट्वीट किया। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी वही बात कही कि इस देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है, यहाँ अहिंसा होनी चाहिए, ये गांधी का देश है। अब आप संतुष्ट हैं प्रियंका? सबसे पहले तो गांधी जी ने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया, वो उस रास्ते पे चले भी। उन्होंने लोगों को दिखाया कैसे अहिंसा से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं और कामयाबी मिल सकती है। जैसे कि हमें अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट हमने देखा और भारत को आजादी मिली, तो उन्होंने सिर्फ पाठ ही नहीं पढ़ाया, उन्होंने उस पथ पे चले भी हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वही बातें उन्होंने अगस्त में की थी पिछले साल, जहां पे उन्होंने एक टाउन हॉल मीटिंग में यही सेम बात कही थी कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है गौ रक्षक के नाम से,
वो खत्म होनी जरूरी है। उन्होंने सारे स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि एक रोस्टर बनना चाहिए, एक डॉसियर बनना चाहिए ऐसे लोगों का जो हिंसक बर्ताव करते हैं और गौ रक्षा के नाम पे हिंसा का काम करते हैं, हिंसक काम करते हैं। पर कुछ उससे हमने देखा नहीं है। हम देख रहे हैं किस तरीके से ये मुहिम बढ़ती ही चली गई और कहीं ना कहीं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे नेताओं का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी बयानबाजी हुई है जिससे एक माहौल बन गया है कि अगर गौ रक्षा के नाम पे आप लोगों को मार भी लें या लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लें तो इनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं से इनको मिलती रहेगी। हमने डॉक्टर महेश शर्मा को देखा जो यूनियन मिनिस्टर है, डीएसपी साहब की हत्या, मॉब लिंचिंग की घटना आज तमिलनाडु से भी आई। मैं प्रियंका मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मॉब लिंचिंग जो है वो और राज्यों में भी हो रही है। कर लूं मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। आप सिर्फ एक चीज देख रही हैं, आप सिर्फ एक ही चीज देख रही हैं। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। अगर केरल में आरएसएस के वर्कर की हत्या होती है तो क्या वो ठीक है? क्या आगरा में आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या होती है, क्या वो ठीक है? क्या पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जलता रहता है 7-8 दिन तक, मालदा में हिंसक घटनाएं होती हैं, क्या वो जायज है? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे सरकार पे जो बात चल रही है, मालदा हो, कर्नाटका हो, केरल हो, कहीं भी इस तरीके की घटना अगर सामने आती है तो वो बिल्कुल बिल्कुल कंडेम वर्दी है, उसके साथ हम खड़े नहीं हैं। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि गौ के नाम पे जो हत्याएं हुई हैं 28, अभी एक आंकड़े आए हैं कि ऐसे 63 घटनाएं सामने आई हैं जिसमें से 28 लोग मारे गए हैं और जिनमें से 24 एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं। तो अगर ये सामने आंकड़े आ रहे हैं, फिर हमारे यूनियन मिनिस्टर जाकर जो अखलाक के जो कातिल हैं उन पे तिरंगा लगा देते हैं और उनको उन पे होमेज करते हैं, तो उससे क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज तो तभी होगा। और एंड लास्ट पॉइंट, सुमित जी, अभी आज प्रधानमंत्री ने एक सेंटेंस किया दिया है, उसी के बाद एक और घटना सामने आई है जहां पे गौ रक्षा के नाम पे लोगों ने मार के एक आदमी की हत्या कर दी है। मेरे पास भी खबर है, मैं बता दूं, झारखंड की घटना है, जरूरी है। झारखंड के रामगढ़ की घटना है। आज सुबह वहां पर गौ रक्षा के नाम पर मारपीट हुई नलिन कोहली, और अभी खबर आई कुछ देर पहले कि जिसको मारा गया उसकी मौत भी हो गई है। तो प्राइम मिनिस्टर मना कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। नलिन कोहली जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है क्योंकि राज्यों में सबसे अधिक आपकी सरकारें हैं और अब प्रधानमंत्री की चिंता भी साफ तौर पर दिखाई देती है। नलिन कोहली, ये जवाबदेही तब बनती यदि भारतीय जनता पार्टी या सरकार या कोई भी राज्य सरकार अगर ये कहते कि हाँ, गौ रक्षा के नाम पर आप किसी को मारिए। प्रधानमंत्री स्पष्ट बोल रहे हैं, पार्टी के हर व्यक्ति स्पष्ट बोल रहे हैं, वहां पर आरएसएस के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि ये गौ रक्षा के लिए ये सब जो है हम तो अपना नहीं कर रहे। ये अगर कोई कर रहा है तो वो गुंडा है। कोई हत्या करे, गौ के नाम पे हत्या करे, पैसे के लिए करे, आतंकवाद के लिए कोई दूसरे इंसान का जान ले तो ये हत्या है और उसमें पूरी कड़ी रूप से उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हर इंसिडेंट जो होता है वो निंदनीय है। इसमें कहां पर आप कह सकते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, विपक्ष जो है, अगर 63 ऐसे इंसिडेंट हुए तो 31 उनमें से जो है बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हुए। और अगर आप बनाते हैं, कैंपेन चलाते, कल क्या नॉट इन माय नेम या कुछ चलाते हैं, तो अगर उस पर पुस्तक लाते हैं तो जो जम्मू कश्मीर में एक आर्मी ऑफिसर को लिंच किया जाता है, मारा जाता है, उसकी चर्चा नहीं है। जो एक अफसर है पुलिस का, उसको वहां पर रमजान के समय बिल्कुल वहां पर जब नमाज पढ़े जा रहा है उसको मारा जाता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं। सुजीत हमारा जो है मारा जाता है कर्नाटका में, क्यों मॉब से, उसकी कोई जिक्र नहीं। और केरला में 31 है। भाई हर हत्या की हत्या की घटना गलत है। अब आइए प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री जी के नीचे कोई पुलिस फोर्स नहीं है। यदि हरियाणा सरकार अपना काम कर रही है और अरेस्ट कर रही है तो इसमें प्रधानमंत्री जी थोड़ी ना उसको और डायरेक्ट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। अब कांग्रेस क्या चाहती है कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली हर पुलिस फोर्स जो स्टेट में संविधान के विरुद्ध जाते हुए उनको टेक ओवर करके नलिन ठीक है, मैं एक कमेंट और लेता हूं। नलिन एक कमेंट और लेता हूं और लोग भी हमें नहीं, मुझे 2 मिनट लगेंगे। नलिन मैं आऊंगा। नलिन, डिबेट इज कंटिन्यूइंग। एक इंपॉर्टेंट विजुअल्स आ रहे हैं, दिखा दूं। प्रधानमंत्री इस वक्त राजकोट में है और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। सड़क के दोनों तरफ भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है उस इलाके में जो कि पटेलों और पाटीदारों का गढ़ कहा जाता है। उस राजकोट की सड़क पर प्रधानमंत्री की ये
रोड शो की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री सूरत में रोड शो कर चुके हैं और ये राजकोट का रोड शो है। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर वापस अहमदाबाद जा रहे हैं, लेकिन 9 किलोमीटर के इस रोड शो से गुजरते हुए जहाँ सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। हार्दिक पटेल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हार्दिक, आपकी जो मुहिम थी 2 साल पहले 2015 की शुरुआत में, आपको लगता है कि आप उस मुहिम से काफी पीछे छूट गए हैं? बीजेपी ने उस खोई जमीन को वापस पा लिया है? ये भारी भीड़ क्या कहती है? देखो पहली बात कि प्रधानमंत्री गुजरात के अंदर आए, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि वो गए, हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ आ गई है, तो मैं इतना स्पष्ट कहूँगा कि गुजरात के इस राजकोट के अंदर जो रोड शो उनका हो रहा है, आज वो जो कार्यक्रम में अंदर आए, वो आजी डैम के अंदर पानी भरने के एक मुहिम के तहत वो आज यहाँ पर आए हैं। पिछले 25 सालों से गुजरात के अंदर भाजपा की गवर्नमेंट थी और 25 सालों के बाद एक राजकोट जो सौराष्ट्र का मेन एरिया, उसके अंदर आज पानी आया है। दूसरी बात कि पाटीदारों के एरिया के अंदर रोड शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहली बात कि रोड शो कोई पाटीदारों के एरिया में हो ही नहीं रहा है। महत्व की बात यह है कि गुजरात के 5000 जो बस होते हैं, वो 5000 बसों के रूट कैंसिल करके पब्लिकों को लाने के लिए पूरी मुहिम छेड़ी गई है। 18 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्चा किया गया है। सभी लोगों को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो यहाँ की आंगनवाड़ी महिलाएं हो, चाहे शिक्षक हो, सब लोगों को सबूत दे दीजिए। हार्दिक, बुलाया गया है। हार्दिक, सबूत दे दीजिए ना। हवा में बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो सबूतों के आधार पर बात करते हैं। आपकी तो पहचान रही है। 5000 बसों का सबूत, करोड़ों रुपए का सबूत, क्या सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं? देखो, सुनाई बातें तो हमें करना आता नहीं, इसलिए तो 9 महीने जेल में रहे गुजरात की भाजपा गवर्नमेंट में। लेकिन जो आज का उनका रोड शो है, वो सिर्फ दिखाने का माहौल है। ठीक है। और पहली बात महत्व की ये कि इलेक्शन के टाइम पर पिछले 6 महीनों के अंदर पाटीदार मूवमेंट रही नहीं है, तो पिछले 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर मोदी साहब यानी कि देश के प्रधानमंत्री को 12 बार गुजरात के अंदर आना पड़ा है। तो उसका मतलब ये स्पष्ट है कि गुजरात के अंदर जो आरक्षण आंदोलन था वो चल रहा है। महत्व की बात है गुजरात में अवनीश अवस्थी, आरएसएस के विचारक, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। अवनीश जी। सुमित जी, मैं मूल जो आपका कोर क्वेश्चन है वहां से शुरुआत करूंगा। हार्दिक का अभी फिलहाल उन्होंने कोई ऐसी बात कही नहीं कि जिसमें उनको जो वो तो उन्होंने स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, उनको सिर्फ इस बात पर दिक्कत है, मान भी रहे हैं कि मुहिम खत्म हो गई। नहीं, वो इस बात पर दिक्कत है कि वो बार बार गुजरात क्यों आते हैं, जिसका मुझे लगता है कि कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक और शर्मनाक जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है ना, वो हुई है 1984 में सिखों के खिलाफ। सिर्फ 3 दिन के अंदर 3500 लोग भीड़ के द्वारा मार दिए गए। मैं सचमुच उस कानून का स्वागत कर रहा हूं जो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता लेके गए कि मौसूका लगना चाहिए। 1984 से आज भी जो आज तक एक व्यक्ति भी उसमें पकड़ा नहीं गया है। 1984 से लेके आज तक देख लीजिए, जिसमें भीड़ में खुलेआम, जिसमें एक भी व्यक्ति पुलिस की गोली से मारा नहीं गया। ऐसा मॉब लिंचिंग हुई जो अभूतपूर्व थी। और कांग्रेस के सुप्रीम नेता ने तो माना भी एक इंटरव्यू के दौरान कि हाँ, मुझे मालूम है कि उसमें कुछ कांग्रेस के नेता शामिल थे, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे बड़ी मॉब लिंचिंग कम से कम मुझे अपने इतिहास में अगर कोई हो किसी को, तो मुझे बता दे कोई। लेकिन सवाल ये कि लेकिन उस घटना से किसी और घटना को सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं वही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री के पास लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, ये राज्य का विषय है, और राज्य का विषय होने के कारण तमाम राज्य सरकारों को इसके बारे में डोजियर सचमुच तैयार करना चाहिए। प्रियंका, मैं आता हूं। पर अवनीश जी, प्रियंका मैं आऊंगा, मेरा हेडलाइंस का टाइम हो रहा है, लेकिन अवनीश जी, ये भी सच्चाई है कि बीजेपी शासित राज्यों में घटनाएं बढ़ी हैं और इसीलिए बीजेपी को ज्यादा जवाबदेही बनती है, और इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी और उनके जैसे तमाम विरोधी प्रधानमंत्री और बीजेपी को आज घेर रहे हैं। मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं कि बीजेपी का या संघ का कोई नेता उनको लीगल एड नहीं दे रहा। नहीं, पर यहां आईएसआई के लोग पकड़े जाते हैं और लोग उनको कहते हैं कि उनको लीगल एड दे रहे हैं। इसी नोट से शुरू करूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तक की जो जवाब आए आज की डिबेट में वो मैं बता दूं। अहिंसा का पाठ पढ़ाकर पीएम मोदी ने विपक्ष की हवा निकाल दी है। जवाब देने वालों में 87% हाँ में जवाब देते हैं, और ट्विटर पोल पर यह संख्या कितनी है वो भी आपको दिखा देते हैं। 80% लोग ट्विटर पोल पर भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पीएम ने चुप्पी तोड़कर विपक्ष का मुद्दा छीना है। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार फिर से
राजकोट की तस्वीरें इस वक्त लाइव आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बारिश हुई है, सड़क गीली दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही राजकोट में जबरदस्त बारिश चल रही है, उसके बावजूद भी सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है और प्रधानमंत्री का रोड शो का कारवां चल रहा है। करीब 9 किलोमीटर प्रधानमंत्री को इस रोड शो में ट्रेवल करना है। एयरपोर्ट पहुंचने के पहले तक रात को वो अहमदाबाद में राजभवन में रुकने वाले हैं। ये बीच में पूरा राजकोट को दुल्हन की तरह सजाकर ये रोड शो किया जा रहा है। रामकृपाल जी, हार्दिक पटेल नहीं मानेंगे लेकिन भीड़ दिखाई दे रही है। हार्दिक पटेल को लग रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं बार बार। मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर मैं मुद्दे पर लौटता हूं जो आप जो हमारे आज का विषय है। जब प्राइम मिनिस्टर ने अहिंसा परमो धर्म की बात कह दी और वो जो चुप्पी के ऊपर इल्जाम लग रहा था कि आप ट्वीट नहीं करते हैं, आप बोलते नहीं, आप कहते नहीं है, बार बार सीख दे दी, तो अब ये कहा जा रहा है कि आप तो सीख देते रहते हैं, सीख कोई लेता नहीं है। किस तरीके से इसको देखना चाहिए, कौन ठीक है, विपक्ष की पक्ष? पहली बात तो ये सुमित जी की देखिए, जो ये हो रहा है कि ये विषय गंभीर है, घटनाएं बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साबरमती आश्रम से इस घटना पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में वो मान रहे हैं कि ऐसा माहौल खराब हुआ है, हो रहा है। तो ऐसा है, इस पर कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जाहिर सी बात है कि आज उन्होंने जिस गंभीरता से बात कही है वो कहीं न कहीं ये उसमें इम्प्लाइड है कि उनको लग रहा है कि माहौल खराब हो रहा है और इससे कुछ किया जाना चाहिए। अब ये इस पर डिबेट हो सकती है कि प्रधानमंत्री का क्या, लेकिन बात सही है। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का मुखिया है और सही बात है कि वो बात कह सकता है। कानून व्यवस्था राज्यों का है। हम इस पर एक बात इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सारी पार्टियां अगर ईमानदारी से जो आग लगी है अगर उस पर राजनीति की रोटी सेकने के बजाय सारी पार्टियां अगर गंभीर हों तो बहस ये हो सकती है कि इनसे निपटने के लिए जो मौजूदा कानून है क्या वो नाकाफी हैं, समाज में इसका डर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और बहुत सारे ऐसे विषय राज्यों के भी होते हैं जिन पर अगर केंद्र सारी पार्टियां चाहें, जैसा जीएसटी है, अब ये सब राज्यों का सब्जेक्ट था लेकिन आज आपने एक कानून बना दिया ना। ऐसे अगर सामाजिक सद्भाव और समरसता के लिए अगर पार्टियां सब लोग हैं तो ठीक राज्यों को मिला करके क्या कोई ऐसा कानून में संशोधन किया जाए ताकि एक डर जाए। बेसिकली क्या है कि भीड़ ऐसी हरकत करने के पहले 10 बार सोचे, इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान हो। कानून नहीं, मैं 2 चीजें कहूंगा, समरी ट्रायल और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। और ये देखा जाना चाहिए कि हर घटना में अगर कोई है तो टाइम बाउंड उसके लिए ये होना चाहिए कि टाइम बाउंड उसका अपराधी जो नलिन कोहली, आप मानेंगे ऐसे कानून की जरूरत है? शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला ऐसी मुहिम भी चला रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और भी तमाम लोग हैं उसमें। 84 से शुरू करना चाहिए इसको। प्रियंका में आ रहा हूं। नलिन, देखिए, फ्रैंकली कहूं, मतलब इसको आप अगर एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है आईपीसी में बहुत कुछ ऑलरेडी है। कानून बनाने से नहीं है, बेसिक इशू है कोर्ट में जब मामला जाता है इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो और गिल्टी को फटाफट करें। अगर टाइम बाउंड की बात करें तो कहाँ नहीं होना चाहिए, क्या रेप में नहीं होना चाहिए, मर्डर में नहीं होना चाहिए, लड़की के साथ छेड़छाड़ हो उसमें नहीं होना चाहिए, करप्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब हर जगह जो है टाइम बाउंड है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि आपके यहाँ हमारे यहाँ हो गए 3.5 करोड़ केस, पेंडेंसी इतनी हो गई है इतने सालों में, उसकी वजह से स्लो है, लेकिन उसके लिए भी क्लियरेंस हो रहे हैं। अभी तो हम उस फेज में जा रहे हैं जहां पर डर खौफ नहीं है, भीड़ में बेकार थे जिनकी वजह से भीड़ में डर या खौफ नहीं है, उनको लगता है कि 50 लोग मिलकर मारेंगे बच जाएंगे। हर क्राइम नहीं, कॉमन इंटेंशन ज्यादा डेंजरस है। 34 जब लग जाता है आईपीसी का कॉमन इंटेंशन का तो उसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है कंस्पिरेसी एंगल में आ जाता है। ऐसी बात नहीं है। मेन इशू है जैसे जुनैद के केस में एक को पकड़ा है, दूसरे पकड़े जा रहे, तीसरे पकड़े जा रहे, अब इसमें सरकारी मुलाजिम एक है, 2। अब आप मुझे बताइए, कभी हम लोग ये सोच ही नहीं सकते कि एक सरकारी मुलाजिम का ये काम हो गया कि वो मर्डर करे, उसको नौकरी मिली है सरकार की तरफ से और कानून आप तोड़ रहे हैं इस रूप से। तो ये समाज के अंदर में भी सबको मिलकर, जो रामकृपाल जी ने कही है अच्छी बात कही है, सबको मिलकर इसको खत्म करना है। लेकिन अगर इस पे राजनीतिक रोटियां सिकेंगी तो हम अपनी बात रखेंगे, विपक्ष अपनी बात रखेगा। प्रियंका जी, आप बोलना चाह रही है? नहीं, हाँ, मैं 2 चीजें बोलना चाहती हूँ। मैं 30 सेकंड का वक्त मांगूंगी। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता ने 1984 की बात की
उन्होंने कहा अगर नया कानून बनता है 1984 से लगता है, तो उसमें मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती थी, पर अगर आप 1984 लाते हैं, आप भूल जाते हैं कि उस बीच में 2002 भी हुआ था। तो जब जिसकी कार्यकाल में हुआ वो महात्मा गांधी का नाम है, तो वो भी नहीं, तो वो भी नहीं सुनाता है। अब दूसरी बात मैं बोलती हूँ सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी। सरा सम्मान दीजिए, नहीं गलत नहीं बोल रही हूँ, 2002 की पूरी सुप्रीम कोर्ट तक गया है, नहीं बोल रही हूँ सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उच्चतम न्यायालय तक गया है, कार्यकाल में 2002 हुआ। अच्छा, दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आपको ध्यान होगा निर्भया के बाद नए कानून लाने की बात थी, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सशक्तिकरण करने की बात थी, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी। उसके बाद नया एक्ट लागू होने के बाद भी हमने देखा, नया लॉ आने के बाद भी महिलाओं पे अत्याचार कम नहीं हुए हैं, बढ़े ही हैं। तो जो आज नलिन कोहली जी कह रहे हैं कि जो आईपीसी सेक्शंस में काफी ऐसे सेक्शंस हैं जिनके अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, पर बात होती है मंशा की। यहाँ पे मंशा ही जब स्टेट गवर्नमेंट्स की नहीं दिख रही है, और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स किसकी हैं? भारतीय जनता पार्टी के उसमें हो रही हैं। तो अगर होम मिनिस्ट्री, आज प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, होम मिनिस्ट्री कहें कि हमें रिपोर्ट्स चाहिए उन सभी राज्यों में जहाँ पे इस तरीके की हरकत हो रही है, इस तरीके का माहौल बन रहा है, और अकाउंटेबिलिटी सेट करें। ये कोई फेडरल स्ट्रक्चर को, अरे कन्नूर को भी ले लीजिए आप, केरला की स्टेट गवर्नमेंट से भी रिपोर्ट मांगिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है, फिर आप क्यों कह रही है? फिर आप क्यों कह रही है? फेडरल स्ट्रक्चर को ये डैमेज नहीं केरल में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? सब देखिए, तकलीफ तो यही है ना, आप लोग चिल्लाने लगते हैं। जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और महात्मा गांधी की बात करते हैं, जिस विचारधारा ने उन पे गोलियां चलाई, वो भी सब जानते हैं। वो तो आपकी आप होगी। जो उत्तेजित हो रहे हैं, सब समझ रहे हैं क्यों आप उत्तेजित हो रहे हैं। सब जानते हैं किसकी गोलियां थी और किसने गोलियां दागी थी। आप गलत बोलेंगी तो होगा ना। अरे मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। केरल में किसकी सरकार है? अच्छा, केरल में किसकी सरकार है? आपकी तो नहीं है, आपकी तो नहीं है। सरकार रिपोर्ट मांग सकती है। अवनीजेश जी, प्रियंका जी, एक मिनट। हार्दिक, कौन आपको रोक रहा है? इस पे राजनीतिक रोटियां जो सेक रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी। नहीं, रोटियां तो सब कोई सेक रहा है, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है इसमें, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। सब राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करने का मकसद यही है कि सरकारें बने, सत्ता में आए। अगर अकाउंटेबिलिटी ही नहीं सेट करेंगे, हार्दिक, हार्दिक अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं गांधी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी। मैं आपको इस विषय पर लेना आऊंगा, रोड शो की तस्वीरें चल रही हैं, उसकी आप चिंता मत करिएगा। आप वो राजकोट में जो हो रहा है वो हम दिखाते जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है अहिंसा परमो धर्म की बात जब प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, अभी तक विपक्ष ये कह रहा था कि वो कुछ कहते नहीं है, अब इस मामले को कम से कम अगली घटना तक के लिए शांति हो जानी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है, प्रियंका जैसे तमाम दोस्त उनके बोल रहे हैं कि एक्शन कब लेंगे। एक्शन तो राज्य सरकार लेती है ना, कि प्रधानमंत्री को सड़क पर उतर कर डंडा चलाना पड़ेगा। हार्दिक, नहीं, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, वो बात को भी सब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन गुजरात के अंदर अहिंसा परमो धर्म कहाँ है? आपने गुजरात की गवर्नमेंट के जो भी भाजपा के साथी है, उन लोगों ने उना कांड के अंदर जो जिस तरह से गौ हत्या के नाम पर दलितों को मारा था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल वो बात है कि जो गौ हत्या हो रही है वो भी गलत है, और गौ हत्या के नाम पर जो लोगों को पीटा जा रहा है उन पर कार्रवाई हुई थी। नहीं, पहली बात सुमित जी आप सुनिए, सिर्फ ऊपर से दिखाई दी गई बात है, गुजरात की पूरी हकीकत को समझना पड़ेगा। सिर्फ दिखाकर और देखने से ही सब कुछ पता नहीं चलता। गुजरात के अंदर हम यही कह रहे हैं, हाँ गौ हत्या हो रही वो भी गलत है, और गौ हत्या के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है वो भी गलत है, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिए गए? एक्शन आज तक कोई लिया नहीं गया। अभी 5 दिन पहले महसाणा के अंदर पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई। क्या हुआ अहिंसा परमो धर्म? कुछ नहीं, सिर्फ बातें हुई। 10 दिन तक लोग सड़कों पर आए, बातें की गई अहिंसा परमो धर्म। पटेल आरक्षण आंदोलन के बाद 14 लोगों पर गोली चलाई दी गई। क्या कुछ नहीं, पटेल लोग रोड पर रहे, थक गए, कुछ नहीं, आंदोलन चलता गया, दबाते गए, लोगों को जेल में डाले गए, देशद्रोह के केस लगाए गए। सिर्फ आप नलिन कोहली मत कीजिए, बात सुनिए प्लीज। अरे भाई, आपकी बात सुन के आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। हार्दिक भाई, नाराज मत होइए, डिबेट में बैठे, आपका मेरा 1-to-1 इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है, इट्स अ पैनल डिस्कशन। और नलिन कोहली यहाँ बैठे हैं, बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बीजेपी का रिएक्शन नहीं लेना चाहिए और हार्दिक पटेल को ही सुनना चाहिए, तो फिर अपन अलग से अकेले बात कर लेंगे किसी दिन। नलिन कोहली जवाब दीजिए, दर्शक को जवाब सुनिए। नलिन कोहली जी से बीजेपी पर सवाल खड़े हैं, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, और ऊना में जो कुछ हुआ, नलिन कोहली दलितों के साथ मारपीट की घटना, वो सबने देखी थी, पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। नलिन जवाब दीजिए।
देखिए हार्दिक पटेल जी को दिक्कत ही हो रही है, मेरे नाम से इतनी एलर्जी है तो आप खुद ही समझ सकते हैं जहां पर एक अच्छी सरकार चल रही है, काम हो रहा है, तो कितनी एलर्जी होगी उनको। तो ठीक है, हार्दिक जी को अपनी बात रखना है, सारे मैटर्स हैं। मैं कहता हूं कि जो गलत करता है, और ये हम बात लगातार कह रहे हैं, भाजपा की हर सरकार कहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मोदी जी सब कहते हैं, जो गलत करे उसको भुगते। हम कहां कह रहे हैं कि गलत चीजों को छुपाइए। आप चाहे किसी चीज में बात करिए, तो जो गलत करेगा करेगा, लेकिन कई लोगों को अपनी राजनीतिक जो काम करना है वो नेगेटिविटी पे करना है, उनका अधिकार है। मोदी जी का टोटल प्लान जो है पॉजिटिविटी पे है कि भाई सकारात्मक सोच से सबका साथ सबका विकास, क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए भारतीयों की, शौचालय बनने चाहिए हर महिला के लिए, हर गांव में होना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, गैस भी देना चाहिए गरीब लोगों को, ये सारे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, रोड होना चाहिए। अब दूसरी तरफ कई लोगों का है कि नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ यही हो रहा है, गलत होना चाहिए, इसको ये इस पे नहीं किया, नलिन, देश बदल रहा है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है, राजनीति नहीं बदल रही है, बीजेपी की सरकारों में अगर ये घटनाएं घट रही है बीजेपी शासित राज्यों में, सुनिए ना नलिन मेरी बात सुनिए, नलिन जवाब दे आपकी है, नलिन भाई जवाब दे आपकी है, नलिन भाई विपक्ष का काम है आपको अलर्ट रखना, आपने सवाल खड़े करना। आपने उसको अपने चैनल पे नकार दिया, नलिन अब वो 5 चीजें और कह रहे हैं कि उसको लेके उसको क्यों सत्य मानेंगे? नलिन आप इस बात का जवाब दीजिए, बीजेपी शासित राज्यों के में ऐसी घटनाएं घटे, चाहे हरियाणा में घटे, चाहे गुजरात में घटे, आपको लगता नहीं है, चाहे झारखंड में घटे जो आज हुआ, आपको लगता नहीं है कि एक बार बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और नहीं समझे तो किसी पर कार्रवाई करके तो दिखाएं, कम से कम अपने मुख्यमंत्री पर तो कार्रवाई करें। बाकी राज्यों में तो आपके पास बहाना है कि आपको 355 पास कराना होगा, राज्यसभा में नंबर है नहीं है वगैरह वगैरह, पर अपने मुख्यमंत्री को तो कंट्रोल में करें, अपनी सरकारों को। मैं बोल दूं जी, और जितनी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, और हरियाणा का लेटेस्ट उदाहरण है, वो एक्शन ले रहे हैं, मुझे बताइए उन पर एक्शन होना चाहिए जो काम कर रहे हैं और जिन देख रहे हैं कि गिल्टी लोग को पकड़ा जाए, या उन मुख्यमंत्री को पकड़े जैसे कर्नाटका या केरला जहां एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मतलब ये बड़ी अजीब बात होगी, जहां मुख्यमंत्री कुछ करते नहीं है, और 63 में से 31 ऐसे घटनाएं हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है, तो उनपे कोई एक्शन ना हो, एक्शन उन मुख्यमंत्री पे हो जिनकी पुलिस काम कर रही है। ये मजाक नहीं होगा क्या? तो आप डिमोरलाइज करेंगे लोगों को जो एक्शन ले रहे हैं। प्रियंका जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, कर्नाटका में जो भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, और अधिकतर ऐसे हादसों में पता चला है कि उन्हीं के आरएसएस या वीएचपी सोच विचारक रखने वालों ने ही एक दूसरे की हत्या की है। तो वो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई तो आज पहलू खान की हत्या हुई। हमारी जो वहाँ की मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो ट्वीट करती हैं नेदरलैंड्स के बारे में, पर उनको समय नहीं मिलता है कि पहलू खान के बारे में ट्वीट कर दें या उनके बारे में कुछ बोल दें। 6 लोग प्रियंका ये तो पकड़े जाने की खबर थी, वो भी नहीं। आरएसएस की वर्कर की हत्या की राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया, तो मैं भी बोल सकता हूँ। पहलू खान की हत्या पहलू खान की हत्या जवाब भी नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं आरएसएस के लोगों ने आरएसएस के लोगों की हत्या की है, वहाँ की खुद सरकार मान रही है। अभिजीत जी, प्रियंका जी, मैं आ रहा हूँ, मेरा वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं लौट रहा हूँ, पक्का लौट रहा हूँ, ब्रेक का वक्त है। इसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वही रोड शो राजकोट में जोरदार तरीके से चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे हैं। अगर आप 1984 लाते हैं, आप भूल जाते हैं कि उस बीच में 2002 भी हुआ था, तो जब जिसके कार्यकाल में हुआ वो महात्मा गांधी का नाम मारे गए थे, तो वो भी नहीं, वो भी नहीं छुपाता है। अब दूसरी बात मैं बोलती हूँ सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, सरा सम्मान दीजिए, नहीं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सबको पता है कि कार्यकाल में 2002 हुआ। अच्छा आगे बढ़े उसके पहले अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखा देता हूं, फिर डिबेट के आखिरी हिस्से की शुरुआत करेंगे। अहिंसा का पाठ पढ़ाकर पीएम मोदी ने विपक्ष के मुद्दे की हवा निकाल दी है। 89% लोग हमें जवाब देते हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल को हाँ कहने वालों की संख्या अब 81 है, पिछली बार ये 80% थी। तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि पीएम ने जो जवाब दिया, प्रियंका चतुर्वेदी, में सीधा आपके पास ही आ रहा हूं, कि जो आप लोगों ने मुद्दा बनाया कि पीएम बोलते नहीं है, और ये बात सब लोग आप मानेंगे कि अगर हिंसा की घटनाएं घट रही हैं तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो केवल संदेश जा सकता है,
और ऐसा नहीं है प्रियंका, जब अखलाक की घटना का आप जिक्र कर रही थी, वो उस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। और हम सब जानते हैं कि पुलिसिंग जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। अगर वहां पर किसी को पीट पीट के मारा गया तो अखिलेश यादव या उस वक्त की पुलिस क्या कर रही थी, और उस अखिलेश के साथ फिर आपने टाई अप क्यों किया? नहीं, बहुत आपने अच्छा सवाल उठाया। आपको ध्यान होगा जब उनकी सरकार थी तो रिपोर्ट और कार्रवाई की जो रिपोर्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल होम मिनिस्टर ने मांगी थी भारतीय ये समाजवादी पार्टी की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से। आपको ये भी ध्यान होगा कि संगीत सोम ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था अखलाक के परिवारजनों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। आपको ये भी ध्यान होगा जो अब वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी यही मांग की थी कि जो IAF ऑफिसर उनके बेटे हैं उनको भी जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि उन पे बीफ खाने का इल्जाम था। अब आपको ये भी ध्यान होगा किस तरीके से डॉक्टर महेश शर्मा जो उसके अपराधी थे, गुनहगार थे अखलाक के, जिन्होंने मॉब इंस्टिगेट किया था, उनकी जब हत्या हुई थी, जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तो तिरंगा लपेटकर कौन महेश शर्मा किसके घर गए थे? तो ये सारे काम मैंने आपसे कहा रिपोर्ट मांगी। आप बयानों की बात कर रही हैं, अब सरकार ने क्या कार्रवाई की ये पूछा गया आपसे। होम मिनिस्टर सरकार ने कार्रवाई क्या की? उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्या की? आप बयानों की बात छोड़ दीजिए, आप राजस्थान हो, हरियाणा हो, और उत्तर प्रदेश बताइए ना अखलाक के बारे में कोई रिपोर्ट मांगी हो जिसके साथ आप झारखंड ये दोस्ती यूपी को ये साथ पसंद है, उसके बाद नारा आया तो कहाँ उन्होंने कोई रिपोर्ट मांगी है? तो आप अहिंसा की बात कर सकते हैं, पर अगर हिंसा आपकी सोच है, मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहेंगे तो कि आपने पूछा कि सरकार ने कार्रवाई क्या की और ये बयान सुनाने लगे। प्रियंका, आपने जो कहा सब फैक्चुअल है। संगीत सोम की घटना हो, महेश शर्मा की घटना हो, योगी आदित्यनाथ की बातें हो, उन तमाम बातों का हम सब ने निंदा की और उसको करना भी चाहिए, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, वहां सरकार किसकी थी? आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें। रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आपसे यही पूछ रही हूँ। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने मैं पूछता हूँ प्रियंका जी, यहाँ हम जवाब दे, यहाँ हम जो लोग चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं उनसे हम सवाल पूछते हैं और ये आप लोगों का फर्ज है कि इसमें आगे जवाब दें। सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, सवाल का जवाब तो जवाब ही होगा। मैंने जवाब ही तो दिया है कि जो कार्रवाई आपने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने मांगी थी समाजवादी पार्टी की सरकार इसका से, मतलब वही अपनी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से क्यों नहीं मांग रही है? आप बस वही मांग लेंगे तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं प्रधानमंत्री की बोली गई बातों का सम्मान भी करना शुरू कर देंगे। अब तो स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं पर उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात नहीं सुनते। PM बोलते रहते हैं, उनके मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते नहीं। सुमित जी, इतनी देर से हम लोग बहस कर रहे हैं, एक मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक दुख, मन में उनके दुख आया है कि नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है गलत हो रहा है, और सारी पार्टियां मान रही हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। दिक्कत यह है तो क्या होना चाहिए, हमें आगे की कोई रणनीति तय करनी चाहिए। अगर सब लोग सहमत हैं कि एक समाज में कुछ भी जो हो रहा है गलत हो रहा है और नहीं होना चाहिए, इसके लिए अगर हम इस बात पर स्कोर करना शुरू कर दें कि अतीत में क्या हुआ था और किसने कितना अच्छा काम किया, किसने कितना बुरा काम किया, सारी बात इस पर चली जाती है। हमेशा होता है ज्वलंत मुद्दों को टालने के लिए अतीत में चले जाना एक बड़ा आसान सा काम होता है। मैं एक सिंपल सवाल ये करता हूँ कि अगर आज ये समस्या है और सारी पार्टियाँ ये मानती हैं, और जैसा मैं और नलिन जी कानून के जानकार हैं वो एक बात कह रहे थे, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कई बार ऐसा हुआ है समाज में, DIR, मीसा, कोफेपोसा, टाडा, फलाना, ये सब कानून क्यों आते हैं? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं नहीं जरूरत भी है। अगर IPC की तमाम चीजें सफिशिएंट हैं तो देखिए, भीड़ का अब कानून अपने हाथ में लेना, ये प्रवृत्ति अगर बढ़ रही है तो ये पूरे देश के लिए एक ऐसा विषय है। और चूंकि आज खुद प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम से इस बात को कह रहे हैं, सारी चीजें, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री कोई लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है नहीं, कोई ऑर्डिनेंस लागू कर देंगे, सारी चीजें वो अपील ही कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा गंभीर है, इसको गंभीरता को लेते हुए अगर सारी पार्टियां मानती हैं गलत है तो मिल बैठ करके कुछ आगे बात करनी चाहिए, न कि इस पर कि कौन किसके जमाने में क्या हुआ था, कौन हारा कौन जीता। हार्दिक भाई, क्या ये कोशिश होनी चाहिए कि देश में कानून बने मॉब लिंचिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए,
खौफ पैदा करने के लिए जो कानून हाथ में ले रही है भीड़? देख, बिल्कुल कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून पर अमलवार भी होना चाहिए। गुजरात के अंदर पिछले 2 महीने पहले कम से यहाँ पर 10 साल की सजा का एक कानून बना है गौ हत्या पर, लेकिन मैं मानता हूँ अभी तक उस पर एक्शन लिए नहीं गए। सिर्फ कानून बनाने कर बनते हैं। अगर कोई ऐसा कानून बनता है कि जिसके आधार पर हम पूरी तरीके से एक्शन ले सकते हैं, मैं मानता हूँ पूरे देश के अंदर बनने चाहिए। और आज देश के अंदर भाजपा की गवर्नमेंट है, वो भी बहुत सालों से एक ही बात करते आए कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो मैं मानता हूँ इस मुद्दे पर एक अच्छा कानून बनकर इस देश के अंदर गौ माता के लिए कुछ अच्छा किया जाए। और आज देश के अंदर प्रधानमंत्री गुजरात के भी है, तो हम तो यही आशा रखते हैं कि प्रधानमंत्री के इस शासन में कुछ अच्छा सा ऐसा कानून बना जाए ताकि गौ हत्या ना हो। नलिन भाई, कानून बनाने की बात संसद तय करेगी। संसद में सारी पार्टियां हैं और सारी पार्टियां मिलके चाहे तो बन सकता है, इसमें ऐसी कोई बीजेपी चाहती है, सरकार ही नहीं सभी आप चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक दो की, मैं एक मिनट खत्म कर लूं, मैं अपनी बात तो खत्म कर लूं। मेरा दूसरा वाक्य ये है कि जहां पर कांग्रेस की राजनीतिक रोटियां सेकने की इतनी बुरी आदत हो गई है कि जो सर्वसम्मति से जीएसटी हो गया, उस मीटिंग को भी जो एक ऐतिहासिक होने वाला है कल रात को जब जीएसटी लागू होगा, उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कोई सकारात्मक चीज की अभी इस वक्त उम्मीद रखी जा सकती है? प्रियंका? नहीं, मैं इस पे टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। हमारे जीएसटी के मुद्दे को लेकर क्या क्या बातें हैं वो हमने बिल्कुल नहीं, जीएसटी पे नहीं, मैं मॉब लिंचिंग पे बोल रहा हूँ। मॉब लिंचिंग पे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकती है बीजेपी और कांग्रेस? नहीं, कॉमन प्लेटफॉर्म तो बनाना जरूरी है और वो सरकार की जवाबदेही है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए और उस प्लेटफॉर्म पे उसमें अगर नए कानून की जरूरत है तो नया कानून लाया जाए, हम उसका समर्थन करेंगे। पर सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि जो कानून है, जो न्याय प्रक्रिया है, उस न्याय प्रक्रिया का तो पहले पालन करने की मंशा दिखाए सरकार। और वो सरकार जहां पे भारतीय जनता पार्टी है, सबसे पहले कार्रवाई उनसे शुरू होनी चाहिए और प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दीजिए। हम कर रहे हैं नलिन, इस बात का जवाब दीजिए। कर रहे हैं, इसीलिए जुनैद के जो मर्डरर्स हैं पकड़े जा रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि सुजीत जो कर्नाटका में लिंच हुआ था, मुस्लिम मॉब ने किया था, आपने कहा कि आरएसएस के लोगों ने किया। मैं चाहता हूं कि आप उनको भी लेकर आइए। हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, जो लिंच हो और जो भी उसका कातिल हो, उसका रंग और उसकी मत देखिए कि वो कौन सी जात का है या किस धर्म का है। सबको लाइए, आप अपनी सरकारों में कर लीजिए, हम अपने में कर लेंगे। हम कर ही रहे हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं। 63 में से 31 ऐसे हैं जो भाजपा शासित राज्यों में नहीं है। उसमें उनकी न्याय प्रणाली पे तो आप कोई सवाल ही कर्नाटका में आप कर दीजिए। और एक बार राहुल गांधी जी किसान कर्नाटक में उनकी भी घर जाए जरूर। झारखंड में बताइए, आप हरियाणा में बताइए, आप मध्य प्रदेश में किसानों के हत्यारे बन चुके हैं। ये एक इंसान की जान के ऊपर राजनीति क्यों? प्रियंका जी, नलिन जी, क्यों? इस पर तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने में क्या दिक्कत है भाई कि किसी की जान कोई भीड़ ना ले? इस पर तो एक राउंड बननी चाहिए, इस पे तो राजनीतिक रोटियां नहीं सीखनी चाहिए। अवनीश जी, मतलब मुझे एक सबसे अच्छी बात कही आज प्रियंका जी ने कि उत्तर प्रदेश में घटना हुई अखलाक की और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर रिपोर्ट मांगी। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? केंद्रीय गृह मंत्री रिपोर्ट मांग रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब तो रिपोर्ट भी नहीं मांगी गई थी, वहां से कुछ बोले भी नहीं थे। तमाम राज्यों की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री रिपोर्ट मांगते हैं, इनको रिपोर्ट मांगने पर भी आपत्ति है। अखलाक वाली घटना पर गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांगी, इस पर आपत्ति करी है कि देखो इन्होंने रिपोर्ट मांगी गृह मंत्री ने। अरे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री रिपोर्ट मांग रहे हैं कि वो घटना कैसे घटी, उस पर आपने क्या कार्रवाई की। ये आपको प्रशंसा करनी चाहिए थी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांगी वहां से। केंद्रीय गृह मंत्री हर राज्य की कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगते हैं। आपको सिर्फ अखिलेश यादव याद रहा जहां पे आपने विपक्ष की बात यही है कि आप अपने राज्यों से क्यों रिपोर्ट मांगे ना? आप या वसुंधरा से या रघुवर दास से या खट्टर साहब से। आपको हरियाणा के सीएम से मांगी गई है कि कैसे हुआ? आपको राजस्थान से मांगी गई, आपको झारखंड से मांगी गई, कहाँ नहीं मांगी गई? हर एक जगह से मांगी गई है रिपोर्ट मांगना काफी है। हर एक जगह से रिपोर्ट मांगना काफी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस पर इन्होंने कहा कि अखलाक के उस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांगी। उन्होंने सिर्फ एक राज्य का नाम लिया, बाकी सब राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई, वो नाम नहीं लिया। ये होती है राजनीति।
वास्तव में राजनीति प्रियंका है। रिस्पॉन्ड। अरे रिपोर्ट मांगकर क्या कार्रवाई अरे हुई? आपने तो भाई उसी पर साहब, कहा आप ना, सुनना सीखिए। आपने यही तो आप कहा, सुनना सीखिए। आपने यही तो कहा जिसके आप साथ अपनी यूपी को ये बातें साथ बोलने पसंद में है, इतने आपको बहुत साथ इतने पसंद आया व्यस्त था। रहते हैं कि आप दूसरों की आवाज आपके कान आपको में ही साथ नहीं बहुत जाती। पसंद कान आया में था आप ना। शायद रुई लगा कर आते हैं, क्या आते हैं? नहीं, आप बीच बीच में इतना बोलते हैं कि आप सुनने के आपकी काबिलियत ही नहीं रह गई। आपकी बोलने की आदत है। आप जब मैं बात सब कर रही हूँ जानते तो हैं सबसे ज्यादा बोलेंगे, कौन बोलता है। आपका समय आएगा तब आप बोलेंगे और आप बार बार बोलते रहेंगे। सुमित जी, तो आपने मैंने तो मुझे बस यही बोलने के लिए कहा है था, कि आप जो देखिए। सेंट्रल में होम मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री है, वो कार्रवाई करें, रिपोर्ट मांगे। अगर कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है, जिन राज्यों में इस तरीके की घटना हुई है, तो उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी हो, वो नहीं हो रही है, वही हम कह रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जवाबदेही होती है। आप कह रहे हैं हो रही है, सब देख रहे हैं क्या हो रही है। बिल्कुल। तो प्लीज सर, आप आंकड़े बता रहे हैं, कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, किस तरीके का शह मिल रहा है इन लोगों को। ठीक है और आज प्रियंका, प्रधानमंत्री के प्रियंका बोलने के देखिए बाद प्रियंका, ये मेरी घटना बात सामने आई है, बहुत तो सिंपल सी है। आखिर में मैं ये किसी बात पे कंक्लूड करना चाहूंगा, वक्त की कमी है, तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा, एक की भी जान जाए और भीड़ की वजह उस भीड़ उसकी जान ले, ये हम सब के लिए शर्मनाक है। इस लोकतंत्र में आजादी के 70 साल के बाद भी अगर आज भी हमारी कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है कि भीड़ किसी को भी पकड़कर जान ले, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। देश में कानून का राज है और कानून का राज ही होना चाहिए। पुलिस कोर्ट को अपने एफिशिएंसी में सुधार लाना होगा, वरना भीड़ बेकाबू होकर खतरनाक भी हो सकती है, जो कि लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया।